हमारी वाणी कैसी हो, हम लोग किस प्रकार का व्यवहार करें, अर्थात इस संसार में हमारा मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हमेशा महापुरुषों ने कहा है, हित, मित, प्रिय और सत्य, इस प्रकार के 4 प्रकार की हमारी वाणी ऐसी गुण वाली होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में हमारी वाणी का जो बहुत बड़ा नियम लागू होता है, और ये जो वाणी है ये ज्ञानी पुरुषों का एक शोभायमान अस्त्र होता है। और अर्थात जो हित करता है यानी दूसरों के हित के कारक अर्थात भलाई के काम आता है, ऐसी वाणी बोले। मित यानी कम एवं सारगर्भित बोले। प्रिय बोले, दूसरों के मन को प्रसन्न करने वाली हो। सत्य का ज्ञान देने वाली, बोध कराने वाली अर्थात सत्य का दर्शन कराने वाली हमारी वाणी हो। वाणी में माँ सरस्वती का स्वरूप छिपा हुआ होता है। सत्य वाणी से माता प्रसन्न होती हैं एवं आशीर्वाद के रूप में अगले जन्मों में विद्या अथवा ज्ञान, जो हमारी सनातन परंपरा कहती है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे यहाँ लागू होता है, जो वास्तविकता है, विद्या अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। यानी व्यक्ति के प्रारब्ध में यह एक पुण्य संचित हो जाता है। हमारे पुण्य कर्मों में हमारी वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है, और हमारी वाणी का दुरुपयोग और असत्य भाषण और दूसरों के लिए हिंसा या दूसरों का दिल दुखाने वाली ऐसी वाणी और बिना प्रयोजन ज़्यादा बोलते रहना, और ये भी अहितकर होता है। हमारी वाणी का सदुपयोग जो ये 4 गुण हैं अर्थात हित, मित, प्रिय और सत्य, इस पर आधारित होनी चाहिए। तभी हमारी माता सरस्वती का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाणी बोलने से एक जानवर भी संतुष्ट हो जाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, इसलिए वही प्रिय वाणी बोलनी चाहिए, और जो दूसरों को उद्धार करने वाली हो। इसलिए बोलने और अच्छी वाणी बोलने में कंजूसी या गरीबी क्यों दिखानी है। हमारी वाणी में असीम शक्ति होती है। इससे मनुष्य तो क्या, प्रभु भी भस्म हो जाते हैं। कहा गया है, कागा काको धनहड़े कोयल काकु देत, मीठे वचन सुनाए के सबका मन हर लेत। कभी देखा है कौवा काँव काँव करके हमारी संपत्ति लूट ले गया, या कोयल ने मीठे स्वर लहरी बिखेर कर माला माल कर दिया। बस ये वाणी का जादू है जो हमें प्रभावित करता है। कई सज्जन इतना प्यारा बोलते हैं, आहा, सुनकर हम गदगद हो जाते हैं। तभी तो हमारे महान पुरुषों की जो वाणी है वो कहती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी वाणी, ऐसी महान वाणी बोलनी चाहिए जो विद्वानों को, सज्जनों को, समाज को एक प्रेरणा दे, संदेश दे। महापुरुषों ने कहा है, वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते, चिक्षन्ते खलु भूषणानि सततम वाक्भूषणम भूषणम। वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो कभी क्षीण नहीं होता, कभी उसका ह्रास नहीं होता, जो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक चमकता ही रहता है। जरूरत है तो उस पर अपनी बुद्धि व मन की निर्मलता से उस पर सदैव उसको सारगर्भित और सदैव उसको उज्जवल करने की, सदैव उसको निखारने की जरूरत है। इसीलिए महापुरुषों ने हमारी वाणी को कहा है, सत्यम प्रिय सम्यक वाकः, यानी शुद्ध और प्रिय और हितकारी वाणी से ही मानव की शोभा होती है। गीता में भी यही कहा गया है, हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसको सुनने पर किसी के मन में कभी कोई पीड़ा न हो, और वह सत्य हो और प्रिय हो, हितकारक हो। किंतु सत्य और अप्रिय लगने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी लोग सत्य बोलते हैं लेकिन वो अप्रिय होता है, और ऐसा वचन भी नहीं बोलना चाहिए। और इसके साथ प्रिय और असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात यही शाश्वत धर्म है, यानी चुप रहना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। और वाणी ही हमारी महानता का परिचय देती है, हमारे व्यक्तित्व का परिचय देती है। जो जितना महान होता है, जो जितना ऊंचा होता है, उसकी वाणी भी उतनी ही शिष्ट, शालीन, सत्य और मधुरता से भरपूर होती है। मृदुभाषिता के बारे में कबीरदास जी कहते हैं, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आनी। यही हमारी वाणी का
हमारी जो वाणी है ये हमारे लिए प्रसाद है, प्रकृति का उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसे संजो कर रखना चाहिए। हमारा एक एक शब्द इस प्रकृति के इस आभामंडल में गूंजता है। हमारी वाणी से, हमारे वचन से कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसके कारण से दूसरों को ठेस पहुंचे। महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। अर्थात हम लोग जितने भी कठोर शब्द हैं, अन्यायी शब्द हैं, पापी शब्द हैं, दुरात्मा शब्द हैं, दूसरों को पीड़ा देने वाले शब्द हैं, ऐसे शब्दों को त्यागें। हम अपने पूर्वजों के दिए संस्कारों का परिपालन करें, उनको पहचानें। हमारे पूर्वजों ने हमको जैसे संस्कार दिए होते हैं, जैसे हमको सिखाया होता है, हम वही हमारे सामने झलकता है। हम कभी भी कई लोगों को तूड़ तड़ाक में या गलत भाषा में उच्चारण कर जाते हैं, अप्रिय भाषा में उच्चारण कर जाते हैं, जिससे दूसरे की आत्मा को दुखता है। तो ऐसी भाषा न बोलें जिसके कारण से दूसरों को दुख हो, दूसरों के सामने विपरीत परिस्थितियां निर्माण हो। हमें हमेशा हमारी भाषा में हमेशा सरस्वती का वास हो, दूसरे का सम्मान करने वाली भाषा हो, दूसरे के साथ अच्छी वाणी बोलने वाली भाषा हो। हमारी भाषा ऐसी मधुर, निर्मल और लोगों के उद्धार के काम आने वाली भाषा हो। अर्थात जो भाषा हमारे राम ने बोली, जो भाषा हमारे कृष्ण ने बोली, और जो भाषा हमारे महापुरुषों ने बोली, और जो भाषा हमारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार ने, हमारे इस संसार ने, इसके अच्छे अच्छे महान पुरुषों ने बोली, वह भाषा हमें बोलना चाहिए। हमारी भाषा ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय कराती है, हमारे व्यक्तित्व का आभामंडल है, हमारे आसपास का परिमंडल है। यही भाषा हमको समाज का दिग्दर्शन कराती है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का परिचय कराती है। इसलिए भाषा का सदैव ध्यान रखें। और एक हमारी भाषा, चाहे हम सामाजिक जीवन में हो, राजनीतिक जीवन में हो, चाहे हम किसी भी जीवन में जीवन जी रहे हों, हमारी भाषा सदैव लोगों के कल्याण के लिए हो और लोगों को दिल दुखाने वाली न हो। नमस्कार।